नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्हीं तथ्यों को हमने इस क्लास में सम्मिलित किया है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर किया गया था। अब अल्फ्रेड नोबेल आए हैं तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जान लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ। वह एक वैज्ञानिक, आविष्कारक और उद्योगपति थे। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। इनके पास एक कारखाना था जिसमें विस्फोटक हथियार बनाए जाते थे। किसी कारणवश इनके कारखाने में विस्फोट हो गया, जिसके कारण इनके भाई और अन्य 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत ये बहुत आघात हुए और इनको डायनामाइट के आविष्कार पर पश्चाताप हुआ, जिसके कारण इन्होंने 27 नवंबर 1895 ईस्वी को अपनी अंतिम वसीयत लिखी, जिसमें ये था कि अपनी धन संपत्ति का कुछ हिस्सा एक ट्रस्ट को दिया और ये कहा कि इस धन संपत्ति का जो भी ब्याज होगा उसे सामाजिक कल्याण या मानव कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा, जिसके उपरांत 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उनकी मृत्यु के बाद ही इस पुरस्कार का पता चला और उन्होंने अपनी वसीयत में अपने धन को इस पुरस्कार के रूप में देने की बात कही थी। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में। प्रारंभ में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो केवल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, ये पहले नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई, बैंक ऑफ स्वीडन ने की। और अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में रेगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया। आगे चलते हैं। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है। अब तक सिर्फ 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। एक एरिल एक्सल को और दूसरा हैमर सोल्ड को। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति थे वो पुरुष में लॉरेंस ब्रेग 25 वर्ष में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जो लॉरेंस बर्ग थे ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और इनको भौतिक विज्ञान में यानी कि भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जो महिला में मिला था सबसे कम उम्र में, तो ये मलाला यूसुफजई को मिला था। इनको 17 वर्ष में मिला था और ये मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं। इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ। आगे चलते हैं। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता गुड एनफ हैं, जिनको 97 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला था। जो गुड एनफ हैं इनको रसायन के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था और ये जर्मन अमेरिकी वैज्ञानिक हैं गुड एनफ, और इनको 2019 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। और जो बाकी 5 पुरस्कार हैं 5 क्षेत्रों में, जैसे भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये
स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। जो नोबेल पुरस्कार है, तो नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है और नोबेल पुरस्कार में एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और जो ये पुरस्कार है, ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं। भारत में कुल 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में मिला है। जैसे सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला है गीतांजलि रचना के लिए 1913 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर सीवी रमन को मिला है भौतिक विज्ञान क्षेत्र में, और इन्होंने सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए इनको भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 1930 ईस्वी में। तीसरा जो नोबेल पुरस्कार है, ये हरगोविंद खुराना को मिला है चिकित्सा या मेडिसिन क्षेत्र में। इन्होंने आनुवांशिकी कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए मिला था 1968 ईस्वी में। अगला है मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में मिला। पांचवा जो नोबेल पुरस्कार है वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला, यानी कि एस चंद्रशेखर को मिला भौतिक विज्ञान में। इनको नक्षत्र के लिए मिला था 1983 ईस्वी में। छठवें नंबर पर अमर्त्य सेन को मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में। सातवें नंबर पर वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला रसायन विज्ञान में। इनको जो राइबोसोम है, तो राइबोसोम की संरचना के लिए मिला था 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को 8वां मिला नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। जो कैलाश सत्यार्थी हैं, इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। इनको 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए जो प्रयास किए थे, उनके लिए मिला था 2019 में। तो भारत के सबसे नवीनतम या हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी हैं, जिनको अर्थशास्त्र में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए किए गए प्रयासों के कारण 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब एक बाकी रह गया है, इनको 2001 में मिला था। ये वी.एस. नायपाल हैं। तो वी.एस. नायपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। रिपीट कर लेते हैं, 2001 में वी.एस. नायपाल थे, जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आगे चलते हैं। मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो कैटलिन कारिको एंड ड्रू वीसमैन को, इन दोनों लोगों को जो मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार 2023 है दिया गया है। ये कैटलिन कारिको हैं और ये ड्रू वीसमैन हैं। जो कैटलिन कारिको हैं ये हंगरी के हैं और ड्रू वीसमैन ये अमेरिका के हैं। आगे चलते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए कैटलिन कारिको एंड ड्रू वीसमैन को नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया? तो mRNA वैक्सीन के लिए कैटलिन कारिको एंड ड्रू वीसमैन को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब mRNA क्या होता है? तो mRNA टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं। जो mRNA है, इसका फुल फॉर्म है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाती है।
इसे आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA यानी कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। आगे चलते हैं। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? माउगी बावेडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव, इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये माउगी बावेडी हैं, ये लुइस ब्रूस हैं और ये एलेक्सी एकिमोव हैं। ये तीनों लोग अमेरिकी मूल के निवासी हैं और इन्हें केमिस्ट्री में यानी कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। आगे चलते हैं। रसायन के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए माउगी बावेडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया? तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए माउगी बावेडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब क्वांटम डॉट्स है तो क्वांटम डॉट्स को जान लेते हैं। क्वांटम डॉट्स जो होता है, ये क्वांटम डॉट्स कई एलईडी लैंप की लाइट में ऐसे पार्टिकल्स को जोड़ती है जिनके बारीक काम करने में आसानी होती है। नोबेल प्राइज जीतने वाले केमिस्ट का मानना है कि भविष्य में क्वांटम डॉट्स फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे सेंसर और पतले सोलर सेल शायद एनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन में योगदान दे सकते हैं। जो क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल आज कंप्यूटर और मॉनिटर और टेलीविज़न स्क्रीन को रोशनी करने के लिए किया जाता है, जिसमें QLED तकनीकी का इस्तेमाल होता है। कलर्ड लाइट बनाने के लिए रिसर्चर्स क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल किया है और क्वांटम डॉट्स की लाइट इतनी तेज होती है कि जब इसे ट्यूमर पर डाला जाता है तो जो डॉक्टर होते हैं उनको बिना परेशानी को ट्यूमर या टिश्यू को देखने में सहायता मिलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्रास और एनी हुलियर, इन तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। जो पियरे अगस्टिनी हैं, ये पियरे अगस्टिनी अमेरिका में प्रोफेसर हैं और फोरेंस क्रॉस हैं, ये हंगरी में इनका जन्म हुआ था और ये जर्मनी में प्रोफेसर हैं। और एनी हुलियर का जन्म पेरिस फ्रांस में हुआ था और ये स्वीडन के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आगे चलते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्रास और एनी हुलियर को नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो एंटोसेकेंड भौतिकी के अनुप्रयोग के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्रास और एनी हुलियर को नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये जॉन फासे हैं और जॉन फासे नॉर्वे के रहने वाले हैं, साहित्यकार हैं। आगे चलते हैं। जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसकी रचना के लिए दिया गया है? तो अभिनव नाटक और गद्य रचना के लिए, अभिनव नाटकों और गद्य रचना के लिए जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। जो नरगिस मोहम्मदी हैं, ये ईरानी
मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ये नरगिस मोहम्मदी हैं और नरगिस मोहम्मदी ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ये 31 वर्ष का, इनको ईरान की सरकार ने 31 वर्ष का कारावास और 154 कोड़ों की सज़ा दी है। तो ये 31 वर्ष का कारावास और 154 कोड़ों की सज़ा काट रही हैं ईरान के कारावास में। और ये मानवाधिकार कार्यकर्ता और समाज सेवी हैं ईरान की। आगे चलते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को क्यों दिया गया? तो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? एनी हावर्ड या क्लाडिया गोल्डिन या सरनेक्स बोर्डी या मिशगेन अर्नाकी को? तो क्लाडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये क्लाडिया गोल्डिन है और क्लाडिया गोल्डिन अमेरिका की अर्थशास्त्री है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 क्लाडिया गोल्डिन को किसके लिए दिया गया है? तो लेबर मार्केट में महिलाओं की भागीदारी पर रिसर्च के लिए जो क्लाडिया गोल्डिन है, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। आगे चलते हैं। अब आज की क्लास समाप्त हुई और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर और लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।